हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 9 मार्च को है आपका मैथ्स का पेपर। उसके लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जो मैंने गेस्ट बताया, उन सभी टॉपिक्स को मैं 2-3 दिन के लेक्चर्स में कवर करूंगा। 9 मार्च से पहले आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वो वीडियोस जरूर देख के जाएं, आपको पेपर में जरूर फायदा होगा। कोई भी बच्चा जो मेरी वीडियोस देख रहा है, जो देखेगा, अगर उनको लगे कि पेपर में फायदा हुआ, बेटा मुझे कॉल करके या मैसेज करके जरूर बताइए। मेरा ये नंबर है बेटा 9780727170, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। आज चलो फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। ये मेरा नंबर है बेटा, नोट कर लेना, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का टॉपिक करवा रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक जो मैं करवा रहा हूं, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशंस। अभी होमोजीनियस इक्वेशंस क्या है? सबसे पहले आपने चैप्टर देखा होगा डीई, दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जिसको नहीं पता एटलीस्ट वो पता लग जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा क्वेश्चन में हमें dy ओवर dx नजर आता है। क्वेश्चन में हमें dy ओवर dx नजर आता है। जिस भी क्वेश्चन में आपको पेपर में dy ओवर dx नजर आए तो आप समझ लेना वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है? हमें d हटाना होता है। d हटाना है, d हटाना है मींस जो d डेरिवेटिव का d है उसको हटाना है। इट मींस हमें इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल के लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन, हर एक टीचर का बेटा पढ़ाने का अपना मेथड है। तो मैं अपने मेथड से पढ़ा रहा हूं, देखना आपको अच्छा लगे मेरा मेथड तो आगे शेयर करना, है ना। तो अगर आपको dy बाई dx नजर आए तो पेपर में आपको दो चीजें देखनी है। एक तो मैं कैटेगरी मैंने बना रखी है सेपरेटिंग वाली कैटेगरी, और एक मैंने बना रखी है बेटा नॉन सेपरेटिंग कैटेगरी। सेपरेटिंग और नॉन सेपरेटिंग है क्या? जैसे मान लीजिए dy ओवर dx है और इक्वल टू x अपॉन y है। अब आराम से देखना, dx वाली टर्म्स के पास x बड़े आराम से चला जाएगा और dy और y वाली टर्म्स एक तरफ आराम से चली जाएंगी, है ना। उसको बोलते हैं सेपरेट। देखो ये वाला y है, अगर इसको मैं उधर लेके जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये dx को x की तरफ लेके जाऊं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस बड़े आराम से x वाली टर्म्स dx के पास है, y वाली टर्म्स dy के पास है, बड़े आराम से चली गई। और अगर मैं देखूं dy ओवर dx इक्वल टू x प्लस वाई, तो यहां पे प्रॉब्लम है। यहां पे प्रॉब्लम है, आप कैसे उठा के लेके जाओगे y वाली टर्म को dy के पास, क्योंकि x उसमें प्लस में है, आप नहीं ले जा पाओगे। तो इसको मैं कैटेगरी बोलता हूं नॉन सेपरेटिंग। इस कैटेगरी को क्या बोलता हूं बेटा मैं? नॉन सेपरेटिंग। अभी एक सेपरेटिंग कैटेगरी, एक नॉन सेपरेटिंग कैटेगरी है। सेपरेटिंग कैटेगरी में x वाले बड़े आराम से dx के पास जाएंगे, y वाले बड़े आराम से dy के पास जाएंगे। तो अगर x वाले dx के पास और y वाले dy के पास चले गए तो दोनों तरफ आप इंटीग्रल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट पेपर में आपको दिखेगा नॉन सेपरेटिंग, क्योंकि ये जाने वाले नहीं है बेटा, इनके लिए कुछ मेथड्स हैं। और हमारे सिलेबस में जो दो मेन टॉपिक्स हैं बेटा, एक का नाम है होमोजीनियस और एक का नाम है बेटा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं आईएफ वाला क्वेश्चन बोल देता हूं, आईएफ वाला, क्योंकि ना आईएफ इसमें हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पेपर में सीधा भी आ सकता है कि फाइंड आईएफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी मैं बात कर रहा हूं होमोजीनियस की। आपको होमोजीनियस की पहचान पेपर में क्या होगी? आप सबसे पहले क्या करना, आप dy ओवर dx को एक तरफ निकाल लेना, dy ओवर dx को एक तरफ निकाल लेना, और आपको दिखेगा कि यार ये तो सेपरेटिंग नहीं है, ये तो सेपरेट नहीं हो पा रहा। और एक बात बता दूं, सेपरेटिंग में x और y मल्टीप्लाई में होंगे या x और y डिवाइड में होंगे। जहां कहीं x और y प्लस में आ गए या माइनस में आ गए, आप समझ लेना भाई वो नॉन सेपरेटिंग है, वो नॉन सेपरेटिंग है। उसको आप नॉन सेपरेटिंग से करो। और dy बाई dx हमें होमोजीनियस की पहचान करनी है। अभी पेपर में होमोजीनियस है या नहीं है? देखो ये वाला क्वेश्चन लिखा मैंने, ये नॉन सेपरेटिंग में है बिकॉज x और y वहां पे प्लस में है ना, x और y प्लस में है, तो समझ आ रहा है नॉन सेपरेटिंग। और dy बाई dx से समझ आ रहा है कि ये तो चैप्टर भाई 9 से है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो होमोजीनियस कैसे देखेंगे कि ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है? देखो यहां पे पावर काउंट करो x की, कांस्टेंट को काउंट ही नहीं करना, कांस्टेंट को ना काउंट करना, ना उसकी पावर को काउंट करना है, वेरिएबल को काउंट करना है। x की पावर कितनी है बेटा? 2। और यहां पे y की पावर कितनी है? 2। x और y दोनों की पावर सेम है इन न्यूमिनेटर। नीचे देखो x और y दोनों मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स
इकट्ठी काउंट करनी है बेटा, याद रखना पेपर में। एक्स और वाई अगर मल्टीप्लाई में तो पावर इकट्ठी काउंट करनी है। यहाँ पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो टोटल ये 2 हो गई बेटा। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो समझ जाओ भाई ये होमोजीनियस है। ऊपर और नीचे सब में पावर सेम है, तो आप समझ जाओ बेटा वो होमोजीनियस है। जैसे एक और देखो, चलो यहां पे 4 भी लगा देते। एक्स और वाई प्लस में नॉन सेपरेटिंग, dy बाई dx का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे पावर कितनी है भाई? 3, और दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर इकट्ठी काउंट, यहां पे भी 3, यहां पे भी भाई 3, इसको तो काउंट ही नहीं करना, इसको तो काउंट ही नहीं करना। तो पावर 3 पावर 3 पावर 3, तो ये भाई क्या बन गया? होमोजीनियस। क्या बन गया भाई? होमोजीनियस। पेपर में सबसे पहले पहचान जरूरी है। आपको मेथड आता है बट यही नहीं पता कि लगाना किस पे है, तो वो बेकार है भाई, बेकार है ना। तो अभी मुझे ये पता लग गया ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो करना क्या है? आपको y को पुट करना है vx, y को पुट करना है vx, और dy अपॉन dx को पुट करना है v प्लस x dv अपॉन dx। याद रखना बेटा, है ना। ये आपको पुट करना है, जो क्वेश्चन आपको नजर आ जाए कि भाई ये होमोजीनियस होगा क्या। अगर इसको इसमें पुट करूंगा तो ये वाला क्वेश्चन सेपरेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेपरेटिंग में। अगर सेपरेटिंग में कन्वर्ट हो गया तो सॉल्व करना आसान है। और अगली बात, ये था विदाउट थीटा क्वेश्चन। विदाउट थीटा, तो विदाउट थीटा वाले क्वेश्चन में तो पावर से चेक कर लेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन थीटा में आ गया, कोई क्वेश्चन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन वाई, ठीक है जी, लॉग वाई अपॉन एक्स टैन एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो टैन में, लॉग में, साइन में, कॉस में ऐसा है, तो वहां पे दिक्कत कि भाई होमोजीनियस कैसा है। अगर कोई क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में है तो उसका थीटा अगर तो एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स में दिखे आपको, तो बेटा वो होमोजीनियस का ही क्वेश्चन है। अगर थीटा अकेला आपको एक्स दिखे या अकेला आपको वाई दिखे, तो समझ लेना वो बेटा होमोजीनियस नहीं है। ये होमोजीनियस नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसको देखते ही आप बोलोगे भाई ये तो होमोजीनियस है। इसको भी देखते आप बोलोगे ये तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस देखते ही, अगर तो y अपॉन एक्स का क्वेश्चन है तो आप y को पुट करोगे, x अपॉन y का क्वेश्चन है तो x और y शफल हो जाएंगे, पुट यहां पे x होगा। ये याद रखना बेटा। एक दो क्वेश्चंस करते हैं अभी एक दो क्वेश्चंस करते हैं, इसको आराम से एक बार आप देख लेना। देखिए जी, ये वाला क्वेश्चन आया मान लो पेपर में। सबसे पहले परेशानी ये है कि भाई ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो मुझे dy अपॉन dx दिख रहा है, तो मेरे माइंड में आया ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अभी भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें ये करना था कि d हटाना है, तो सबसे पहले सेपरेटिंग और नॉन सेपरेटिंग में डिवाइड कर लो क्वेश्चन को। ये सेपरेटिंग का है, नॉन सेपरेटिंग का है। मुझे x और y प्लस में नजर आ रहे हैं भाई, x और y प्लस में नजर आ रहे हैं, तो मैं समझ गया कि ये तो नॉन सेपरेटिंग है। अगर नॉन सेपरेटिंग है तो फिर देखो होमोजीनियस है कि नहीं। हर क्वेश्चन होमोजीनियस नहीं होता, हमें देखना पड़ता है होमोजीनियस है कि नहीं। अभी देखते हैं होमोजीनियस है कि नहीं। आप सबसे पहले dy अपॉन dx फाइंड करो। ये क्या बन गया बेटा? yx। ये क्या बन गया? y स्क्वायर, वो अपॉन में आ गया। अब आराम से चेक करो होमोजीनियस है कि नहीं। ध्यान देखो भाई, देखो होमोजीनियस है कि नहीं। अब देखो यहां पे x और y मल्टीप्लाई में है तो पावर इकट्ठी काउंट होगी, 1 और 1 2। यहां पे y की पावर कितनी है? 2। यहां पे x की पावर कितनी है? 2। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर और हर जगह पावर एक जैसी है, सेम है, तो ये तो भाई होमोजीनियस है। यहां पे लिख लो आप, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। और
होमोजेनियस इक्वेशन देखते ही मैंने आपको बताया y को पुट करो vx, dy अपॉन dx को पुट करो v प्लस x dv अपॉन dx। भाई इनको पुट करो, ये अब सेपरेटिंग में कन्वर्ट होगा, इनको पुट करो भाई, ये बन गया v प्लस x dv अपॉन dx। और यहां पे y की वैल्यू बन गई vx इंटू एक्स प्लस y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो, नीचे x का स्क्वायर। और एक बात आपको पता लग गया कि भाई होमोजीनियस है, होमोजीनियस में कुछ खासियत है भाई, कुछ खासियत है आपका ना, अगर आप y की वैल्यू पुट कर दोगे यहां पे कोई x ही नहीं बचेगा, सब कटेगा, सब कटेगा। देखो ध्यान से, यहां पे x कितनी बार है, 2 बार, यहां पे x कितनी बार है भाई, 2 बार, यहां पे x कितनी बार है भाई, 2 बार, तो x कटेगा भाई, इसको काटना है, जिसका x ना कटा समझ लेना गड़बड़ है ना, समझ लेना गड़बड़ है। ये क्या बन गया भाई, आगे ऊपर से भाई x मैंने कॉमन निकाल लिया, नीचे वाले x से काट दिया, क्या बन गया ये, देखो v प्लस डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, 1 है वो तो। जब x कट गया, सब खत्म हो गया x का, तो ये वाले v को आप उठा के उधर ले जाओगे, ये वाले v को आप उठा के उधर ले जाओगे भाई, ये भी कट गया। देखो अभी तक मैंने इंटीग्रल नहीं किया, जिस बच्चे का इंटीग्रल वीक है ना उसको भी मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक में, क्योंकि अभी तक मैंने इंटीग्रल किया ही नहीं, उसको भी 4 में से 2.5 2 मिलेगा, 3 तक मिल सकते हैं ना, वो बोर्ड्स पे डिपेंड है, किसका पंजाब बोर्ड है किसका सीबीएसई बोर्ड है। ये बन गया, अब देखो ये बन गया भाई सेपरेटिंग, ये बन गया भाई सेपरेटिंग। अब बेटा जो साल नहीं पढ़ा, 1 साल जिसने नहीं पढ़ा बेटा वो मेरी ये 3 वीडियोस देख लो, है ना। 1 साल नहीं पढ़ा तो बेटा 3 वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि ये 3 वीडियोस देख लोगे ना आप, मेरी 3 वीडियोस, मार्क्स आ जाएंगे बेटा, एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे, है ना। देखो ये बी स्क्वायर है, ये डीवी के पास जाएगा, बी वाला बंदा है भाई अपने वाले बंदे के पास जाएगा, ये वाले बंदे यहाँ पे एक्स वाले बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो इसके रिश्तेदार आ गए, इसको उधर लेके जाओ, dx ऊपर और x नीचे। अब ये दोनों अलग अलग कैटेगरी वाले अलग हो गए, x वाले इधर है, v वाले इधर है। अब जब x वाले अपने फैमिली के पास और v वाला अपनी फैमिली के पास चला जाए ना, दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दो, लिख के लगाना पेपर में ना, एक एक लाइन। जब बोर्ड्स का एग्जाम होता है ना बेटा, एक एक चीज टीचर को बतानी पड़ती है, समझ लो टीचर को नहीं आता कुछ, हमें बताना है, क्योंकि टीचर हमसे जानने के लिए बैठा है, ठीक है ना। हर फॉर्मूला हर चीज वहां पे आपको लिखनी है, तभी मार्क्स मिलेंगे। दोनों तरफ इंटीग्रल आप लिख के लगाओगे, मैंने लगा दिया बेटा। अब इसके इंटीग्रल छोटी छोटी चीजें हैं, ये वाली साइड में ना आपको हमेशा होमोजेनियस में यही मिलेगा, तो इसका फिक्स है बेटा log x, इसका फिक्स है log x प्लस c लगा देना, पता होगा डेफिनेट है इंडेफिनेट इंटीग्रल में, है ना। और यहाँ पे देखो v की पावर है -2, पावर बढ़ा रहा हूं बिकॉज अंदर वाले का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पावर बन गई और मेरा ये बन गया आगे माइनस, ये वैसी है बेटा, है ना, ये बन गया बेटा -1/b इक्वल टू log x प्लस c। लास्ट में बेटा v की वैल्यू पुट कर दो, वहां से निकालो, b की वैल्यू आ गई y/x, यहां पे पुट करूंगा y/x, तो ये बन गया बेटा मेरा -x/y। ये है बेटा होमोजीनियस। अभी एक और करवाऊंगा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, है ना, तो पक्का हो जाए ना कि होमोजीनियस है क्या, पक्का हो जाए। आइए बेटा अब थोड़ा सा टिपिकल टाइप देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में पहली बात तो आपको dy dx नजर आ रहा है, dy dx नजर आ रहा है तो समझ लो डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये नहीं पता कि ये होमोजीनियस है कि, पहले तो आप देखो x और y के बीच माइनस का साइन नजर आ रहा है, तो ये सेपरेट वाला तो नहीं है भाई, ये सेपरेट वाला तो नहीं है, ये होगा नॉन सेपरेट। और नॉन सेपरेट भी आगे भाई 2-3 तरह का है, मैं तो अभी होमोजीनियस ही पढ़ा रहा हूं, तो होमोजीनियस है कि नहीं देखते हैं। आइए पहले तो आप देखिए इस क्वेश्चन में
dx 2 बार है, उसको एक बार करो, उसको एक बार करो, उसको एक बार करो, है ना। अब dx को कॉमन निकाल लो भाई, अब dx को भाई कॉमन निकाल लो, dy ओवर dx निकाल लो भाई, अब बन गया भी क्वेश्चन मेरा। अब देखते हैं, सेपरेट तो नहीं है भाई, x और y माइनस में बैठे हैं। अब होमोजीनियस देखते हैं भाई है कि नहीं। अब इसमें ध्यान से देखो, x की पावर कितनी है 2, और बाहर भाई अंडर रूट है, अंडर रूट है तो वो पावर 1/2 करके काउंट होगी, तो 2 का 1/2 करूंगा तो वो 1 आएगा, तो ये x की पावर 1 है, ये y की पावर 2 है। इनकी अलग अलग काउंट क्यों कर रहा हूं, बीच में माइनस है भाई, अलग अलग है, ये 2 है भाई, अंडर रूट की वजह से 1 काउंट होगा। तो यहां पे कितनी है, यहां पे कितनी है, तो दिख रहा है सबकी पावर 1, सबकी पावर 1, सबकी पावर 1 है, तो भाई ये तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। मैंने वैल्यूज लिखवाई हैं, याद होगी, y की वैल्यू vx और dy बाई dx की वैल्यू v प्लस x dv बाई dx, याद रख लो, रट लो भाई, ये dy बाई dx की वैल्यू पुट करो, y की थी vx, स्क्वायर करो। अब एक चीज मेरी याद होगी आपको, यहां से एक बंदा गायब होने वाला है, x, यहां पे x गायब हो जाएगा, देख लो। आइए, यहां से x स्क्वायर बाहर आया, तो बाहर आके तो ये x ही बना। अब ध्यान से देखो, ऊपर से क्या कॉमन, ऊपर से x कॉमन भाई, ऊपर से क्या कॉमन, x, और नीचे भी पड़ा है भाई x, वो तो कटेगा, है ना। यही तो खासियत है इसकी, यही तो भाई खासियत है इसकी। लीजिए x कट गया, जब x कट जाए तो ये b वाला बंदा अपने रिश्तेदारों के पास चला जाएगा, चला गया भाई। अब ये तो v कट गया, हो सकता है यहां पे कुछ डिनोमिनेटर में भी हो, तो डिनोमिनेटर में तो आप एलसीएम उलसीएम लो, है ना, है तो ये सारा v वाला ही। अब अब देखो, ये b वाला बंदा है, ये तड़प रहा है भाई, तड़प रहा है dv के पास आने के लिए, क्योंकि ये उसका रिलेटिव है ना, तो आएगा भाई ये dx वाला अपनी साइड चला जाएगा। अब भाई दोनों तरफ इंटेग्रल, दोनों तरफ इंटेग्रल। अब ये बन गया भाई log x, और ये तो फॉर्मूला भाई याद है किसी को, किसी को याद है भाई, ये है साइन इनवर्स v, ये है साइन इनवर्स v, और ये वाली साइड तो log x ही रहेगी हमेशा। आगे v की वैल्यू पुट कर दो भाई, v की वैल्यू y अपॉन x, v की वैल्यू y अपॉन x, ये लीजिए आपका होमोजीनियस, ठीक है। अगर ना आपको लॉग में, साइन में, कॉस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले उसका थीटा देख लो, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये होमोजेनियस है ही नहीं, इसका थीटा देखिए आप, इसका थीटा अकेला x है, अकेला x है, इसका थीटा x है, तो ये होमोजेनियस है ही नहीं। अगर कोई क्वेश्चन साइन में, कॉस में, लॉग में, टैन में है, उसका थीटा ऐसा नजर आएगा भाई, ऐसा नजर आएगा, तो उस पे आप होमोजेनियस अप्लाई कर दो। इसमें आप पुट y को करोगे, इसमें आप पुट x को करोगे, ये पेपर में कंफ्यूजन याद रखना, इसमें सब कुछ y पुट हो रहा है, इसमें x पुट हो रहा है। ये था बेटा होमोजीनियस टॉपिक, बेटा इसको करके जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना।
अगला अगला टॉपिक करवा रहा हूं बेटा आपको मैं, होमोजेनियस देख लेना, ठीक है। अगला टॉपिक करवा रहा हूं बेटा मैं आपको, अगला टॉपिक है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको बोल देते हैं आईएफ वाला टॉपिक, इसको बोल देते हैं आईएफ वाला टॉपिक, है ना, इसको बोल देते हैं आईएफ वाला टॉपिक। आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेते हैं पेपर में कभी कभार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले पेपर में आती है भाई पहचान, बच्चों को पहचान ही नहीं आती कि ये भाई टॉपिक पेपर में है भी या नहीं। इस वाले टॉपिक पे होमोजेनियस लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है होमोजेनियस तो पेपर में आएगा ही। इस वाले टॉपिक पे होमोजेनियस अप्लाई कर देंगे, पर देख देख के अप्लाई करना भाई, है ना। अब देखिए सबसे पहले आपको वही देखना है dy over dx। अब पेपर में देखो सेपरेटिंग देखो, नॉन सेपरेटिंग देखो। अगर नॉन सेपरेटिंग है तो सबसे पहले आप होमोजेनियस देखो। होमोजेनियस भी आपको नजर नहीं आ रहा तो आप इस वाले टॉपिक पे नजर मारो। यहां पे क्या होगा, यहां पे प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस का साइन भी हो सकता है, और यहां पे दो टर्म्स दिखेंगी, एक तो यहां पे नजर आएगी, एक यहां पे नजर आएगी आपको, है ना। और आपको क्या नजर आएगा, एक में y होगा विद y, एक में y नहीं होगा, एक में y नहीं होगा, एक में y होगा, एक में y नहीं होगा। जिसमें y नहीं होगा उसमें जरूरी नहीं x होगा, हो सकता है ना हो सकता हो, मतलब उसमें y नहीं होगा, बस ये याद रखो। और जिसमें y होगा उसमें भी एक दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली y की जो पावर है 1 होगी, y की जो पावर है 1 होगी, और सेकंड y न्यूमिनेटर में होगा, y अपॉन में नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, ऊपर ही बैठा होगा, है ना। करना क्या है आपको, ये पहचान है भाई, ये पहचान है। अगर ऐसा आपको नजर आए dy over dx इक्वल टू विद y प्लस विदाउट y, विद y प्लस विदाउट y, तो समझ लो भाई वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है आपने, आप क्या करो, उधर जो विद y है, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है, उसको इधर लेके आओ, उसको इधर लेके आओ। अगर उधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, अगर उधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, है ना। तो आपका विद y इधर आ गया, उधर क्या बचा भाई, आपका बचा विदाउट y। अब क्या करना है, विद y के जो साथ है, विद y के साथ है, y को छोड़ दो, जो भी साथ में पड़ा है, वो चाहे पॉजिटिव का साइन है, वो चाहे नेगेटिव का साइन है, चाहे वो कांस्टेंट है, चाहे वो वेरिएबल है, उसको आप p मान लोगे। क्या मान लोगे आप, p। इधर सारा का सारा आप क्यू मान लोगे, सारा का सारा क्यू। और आगे क्या करना है आपने, आप करोगे p का इंटीग्रल, आप करोगे p का इंटीग्रल। ज्यादातर क्या होता है, यहां पे जो इंटीग्रल आता है ना p का, वो लगभग आपको ज्यादातर लॉग में नजर आएगा, मतलब मींस नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव नजर आएगा। हो सकता है ना भी हो, ऐसा नहीं है कि पक्का, बट आपको 90% नीचे के ऊपर डेरिवेटिव नजर आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही डालते हैं वो, है ना। तो आपको यहां पे एक वैल्यू मिल जाएगी, एक वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कुछ ना कोई आंसर मिल जाएगा। मुझे लगता है लगभग वो लॉग में मिलेगा। अगर आपको आंसर मिल गया, लॉग में क्यों मिलेगा ये भी देख लो। अभी मैंने निकालना है IF, अभी मैंने निकालना है IF, जो वहां पे आंसर आएगा ना उसको e की पावर में लिखना है। अब सर पता लगा लॉग में क्यों आएगा, क्योंकि जब मैं e की पावर में लिखूंगा e और लॉग कटेंगे, e और लॉग, पर शर्त है e और लॉग के बीच कुछ होना नहीं चाहिए, नेगेटिव का साइन भी नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, उसको ऊपर लेके जाओ भाई, है ना। तो IF है जो वो यहां तक हो जाएगा। अगर आपको पेपर में सिर्फ पूछा जाता है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहां तक आपका आंसर है। अगर पूछा जाता है सॉल्व द क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया करने के लिए, है ना, तो यहां पे आपका जो आंसर आ गया IF, आगे क्या करना है आपने, IF इंटू y इंटीग्रल IF इंटू क्यू dx। तो आपको ये याद रखना है भाई, IF इंटू y इंटीग्रल IF इंटू क्यू dx, ठीक है जी। तो ये भाई मेरा
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम। अभी मैंने सिर्फ एल्गोरिथम पढ़ाया है, अभी क्वेश्चंस देखते हैं। आइए चलिए, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन। अभी मेरे माइंड में ये सबसे पहले कि भाई ये होमोजीनियस है, आईएफ है, ये है क्या? चलो सबसे पहले हम dy ओवर dx निकालते हैं, उसको इधर लेके आते हैं। पहले एक क्वेश्चन और करवा दूं, एक मिनट वेट कीजिए। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन करें। देखिए सबसे पहले आप dy ओवर dx निकाल लो, इसको उधर लेके जाओ। ये बन गया भाई मेरा, है ना, dy ओवर dx निकालो, बाकी सारे कम बाद में लीजिए। अब सबसे पहले चेक करते हैं सेपरेटिंग नॉन सेपरेटिंग। x और y के बीच माइनस, सेपरेट है ही नहीं। नॉन सेपरेटिंग में सबसे पहले चेक करेंगे होमोजीनियस। यहां पे पावर कितनी है? 2। यहां पे भी कितनी है? 2। यहां पे है ही नहीं, यहां पे है पावर 2 बट यहां पे है ही नहीं। प्लस में है तो अलग अलग काउंट होंगे, प्लस में है तो अलग अलग काउंट होंगे, मल्टीप्लाई में तो इकट्ठे काउंट होते हैं। यहां पे पावर है ही नहीं, एक जगह पावर मिस है, एक जगह पावर मिस है, तो ये होमोजीनियस है ही नहीं। अभी आईएफ की तरफ बढ़ते हैं। आईएफ की तरफ पहले इसके दो पार्ट्स बनाएंगे, आईएफ में पहले दो पार्ट्स बनाएंगे। लीजिए थोड़ी सी, नहीं ठीक है, मुझे लगा मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, पहले दो पार्ट्स बना ले भाई। अब मैंने पीछे करवाया, दो पार्ट्स बनेंगे, एक बनेगा विद वाई, एक बनेगा विदाउट वाई। चेक करो, विद वाई, क्या बात है, विद वाई, विदाउट वाई। विद वाई में वाई एक बार, ठीक है सर एक बार है, वाई ऊपर, सर ऊपर ही तो है, तो ये तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला टॉपिक है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक विद वाई है, एक विदाउट वाई है। अब करना क्या है, विद वाई को इधर लेके आओ आप, विद वाई को इधर लेके आओ भाई आप, विद वाई को इधर लेके आओ आप। अब आपको पता होगा, अभी पढ़ाया मैंने, विद वाई के जो साथ वाली वैल्यू है वो p है भाई अपना, विद वाई के जो साथ है वो अपना p है, और जो उधर है भाई वो अपना q है भाई। और मुझे इंटीग्रल करना है p का, मुझे इंटीग्रल करना है p का। और मैंने बताया था भाई कि लगभग जो क्वेश्चन है वो लॉग में मिलेगा। इसका ऊपर डेरिवेटिव है, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x, तो नीचे का ऊपर क्या पड़ा है भाई, डेरिवेटिव। तो आंसर आने वाला है लॉग में, आंसर आने वाला है लॉग में। अभी निकालना है मुझे IF, IF निकालने के लिए इसको e की पावर में लिख दो। ये तो भी कट गए, कटने ही चाहिए। मान लीजिए यहां पे नेगेटिव होता, यहां पे नेगेटिव होता, तो ये वाला नेगेटिव यहां पे चला जाता, अकेला नेगेटिव नहीं, उसको -1 लिखता बेटा, यहां पे -1 लिखता। ये पेपर में आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए यहां पे नेगेटिव होता, तो यहां पे नेगेटिव होता, यहां पे नेगेटिव होता, उस नेगेटिव को ऊपर पावर में लिखना है, तभी कटेंगे। इन दोनों के बीच कुछ नहीं होना चाहिए, तभी इनको काटना है बेटा, ठीक है ना। मेरा IF आ गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो मैंने मेथड बताया, IF इंटू वाई, IF इंटू वाई इंटीग्रल IF इंटू क्यू, वो पड़ा क्यू मेरा, ये भाई कट गया, कट गया ये क्या बन गया, 4x² की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 3। ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन।
पंजाब बोर्ड में तो ये आ जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये आ जाता है। कभी कभार क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो डाल देता है पेपर में। वो कैसे होता है, एक्चुअली वो dy अपॉन dx का क्वेश्चन नहीं होता, वो होता है dx अपॉन dy का क्वेश्चन। dx अपॉन dy का जब होमोजीनियस भी नजर ना आए, सेपरेटिंग भी नजर ना आए, ये भी नजर ना आए, तो क्वेश्चन को घुमा के देख लो, वो होता है dx अपॉन dy का क्वेश्चन। ठीक है, dx अपॉन dy का। देखो एक मैं क्वेश्चन वो मैंने लिख लिया था, है ना, कि आपको दिखा सकूं, है ना। देखो अब यहां पे x और y प्लस में है। अब पहले डिस्कशन, 2 मिनट के लिए डिस्कशन। x और y है प्लस में, तो भाई ये सेपरेटिंग तो है नहीं, ये तो है नॉन सेपरेटिंग। अभी नॉन सेपरेटिंग नहीं है तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं होमोजीनियस। भाई यहां पे पावर 1 है, यहां पे 1 है, भाई यहां पे 2 है, तो होमोजीनियस भी नहीं है। अब आता हूं मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो मैंने विद वाई विदाउट वाई की टाइप बताई है। अलग अलग कैसे करूं भाई, अलग अलग कैसे करूं, अलग अलग हो ही नहीं पा रहे, बिकॉज ऊपर एक टर्म है और प्लस में नीचे 2 टर्म्स हैं, वो तो अलग नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं है। तो अब इसको उल्टा कर लो। क्या करना है, इसको उल्टा कर लो आप। अगर पेपर में कभी ऐसी आपको प्रॉब्लम आई ना, तो आप उसको उल्टा कर लो और उल्टा करके अलग अलग कर दो। इसको इधर लिख रहा हूं मैं, उल्टा करके अलग अलग कर दो। ये बन गया और ये बन गया। अब क्या चेक करना, अब सब जो मैं पिछले क्वेश्चन में y के लिए बोल रहा था, अब वो चीजें मैं x के लिए बोलूंगा। अब क्वेश्चन उल्टा हो गया, तो y की जगह x ने ले ली। विद x विदाउट x, विद x विदाउट x। अब विद x इधर आएगा, अब विद x इधर आएगा भाई, अब विद x इधर आएगा, और x के साथ वाला प्राणी अपना p है। अब अभी मुझे p का इंटीग्रल करना है, यहां पे dy आएगा। देख लेना वहां पे मैं x dx लिख रहा था, अब x की जगह y ने ले ली, y की जगह x ने ले ली। ठीक है ना, ये बन गया माइनस का log y। अब मुझे निकालना है if, e की पावर में लिखो इसको। अब यहां पे देखो पंगा बढ़ गया ना, e पर log को काट नहीं सकता, आगे क्या पड़ा है माइनस, उसको log की प्रॉपर्टी लगाओ, पावर में लिखो। यहां पे अकेला माइनस नहीं लिख सकता, -1 लिखना पड़ेगा। कट गया भाई, ये आ गया मेरा। अब मेथड चेंज हो गया, मेथड बन गया if इनटू x, पीछे था if इनटू y, इंटीग्रल if इनटू क्यों dy, वहां पे लिख रहा था dx। if की वैल्यू कितनी है, if मेरा अगेन, और क्यू है मेरा, पता है ना, ये वाला सारा क्यू होता है, क्यू है मेरा। कट गया भाई ये 1 इंटू 2 का इंटीग्रल, 2 कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रल करते हो ना, जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग कर रहे हो वो वाला वेरिएबल उसके साथ आ जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल y है तो y साथ आ जाएगा, प्लस में c लिखना है, प्लस में c इसलिए लिखा जाता है, आपको पता होगा है ना, क्योंकि ये मैं कर रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल मींस इसमें कोई कमी है, इसमें कुछ कम है या कुछ ज्यादा है, तो उसके लिए मैं प्लस c लगा देता हूं कि मुझे नहीं पता वो कौन है, इसलिए प्लस c लगा दो। ठीक है ना। देखो बेटा, ये 2 टॉपिक मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे, मैं पेपर में इन दोनों के लिए गेस करता हूं कि आएगा। एक तो है बेटा होमोजीनियस, पहले मैंने बताया है, फिर मैंने उसके 2 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको बेटा, है ना। एक क्वेश्चन ये रहा आपका और एक क्वेश्चन ये रहा आपका, है ना। अभी मैंने बताया आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले मैंने बताया ये साइन कॉस में भी आ सकता है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो साइन कॉस में आसान ही बहुत है। कैसे आसान है, ये देखिए, विद वाई विदाउट वाई,
इसमें होमोजीनियस चेक ही नहीं करना, बिकॉज साइन का जो थीटा है वो कौन सा x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स में है। जब थीटा x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स में है ही नहीं तो वो होमोजीनियस है ही नहीं, है ना। वो तो आपको आसान हो जाएगा पेपर में देखना, विद y इधर लेके आओ, v y के साथ वाला p है, बाकी अपना q है, p के इंटीग्रल करो, उसको e की पावर में लिखो, देन if इंटू वाई इंटीग्रल if इंटू क्यू dx, ये वाला मेथड आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे आइए। ये मेरे दो टॉपिक्स हो गए बेटा। अभी टॉपिक है बेटा SD। SD मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है पेपर में, है ना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। कुछ लोगों ने तो साल नहीं पढ़ा होगा, है ना, उनको नहीं पता ये कौन से चैप्टर में से है। ये 3D में से है। सबसे पहले 3D लाइन नहीं पता होगी, है ना। 3D लाइन में दो तरह की होती है, एक वेक्टर फॉर्म में होती है, एक कार्टेशियन फॉर्म में होती है। थोड़ी सी बता देता हूँ यार, जिनको नहीं पता उनके लिए, है ना। एक होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये अपनी कार्टेशियन फॉर्म। इसमें जो x1, y1 और z1 है बेटा, वो होते हैं अपने उस लाइन के पॉइंट्स, मींस पासिंग थ्रू पॉइंट्स बोल देता हूं मैं उसको, उस लाइन के पॉइंट्स, जिसको मैं पीटी बोल रहा हूं, पासिंग थ्रू पॉइंट्स। और ए बी सी है मेरे डायरेक्शन रेशियोज। क्या है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज। तो ये इस फॉर्म में होनी चाहिए, इस फॉर्म में बोली जानी चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे x के आगे 2x है तो 2 कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, मतलब इसी फॉर्म में ये बोली जानी चाहिए, ये याद रखना पेपर में। और जो वेक्टर फॉर्म होती है बेटा, वो ऐसी होती है, आर वेक्टर इक्वल टू, सबसे पहले आपको लिखने होते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट्स, x1i, y1j, z1k, और यहाँ पे आप कोई भी लैम्डा लगा दो, म्यू लगा दो, कुछ भी लगा दो। और यहाँ पे आपको लिखने होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है जी, आपको याद रखना है। अगर पेपर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको कार्टेशियन फॉर्म आए तो पहले आप वेक्टर बना लो, पहले आप वेक्टर बना लो। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है, बिटवीन टू लाइंस। तो यहां पे आपको दो लाइंस गिवन होगी, यहां पे आपको दो लाइंस गिवन होगी, एक और गिवन होगी। उसमें हम लिख लेते हैं x2i, y2j, z2k, यहां पे म्यू लिख लेते हैं। और यहां पे हम कैपिटल A लगा लें एक बार, ai, bj और ck। ठीक है जी, ऐसे आपको दो लाइंस मिलेंगी, ठीक है। अब करना क्या है पेपर में, आप इसको मानोगे, इसको a1, इसको मानोगे आप a1, इसको मानोगे आप a2, इसको मानोगे आप a2, इसको मानोगे आप b1 और इसको मानोगे आप b2। a1, a2, b1, b2। अभी यहां पे एक और चीज, अगर b1 और b2 आपको इक्वल नजर आए या सेम रेशियो में नजर आए तो जो लाइंस है बेटा वो पैरेलल है, जो लाइंस है वो पैरेलल है। अगर b1 b2 आपको इक्वल नहीं नजर आ रहे और रेशियो में नहीं नजर आ रहे तो वो है नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल के लिए मेथड अलग है बेटा, पैरेलल के लिए मेथड अलग है। अब नॉन पैरेलल के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, a2 में से a1 वेक्टर में ना, तो इसीलिए यहां पे वेक्टर लगाने पड़ेंगे भाई, तो यहां पे आप वेक्टर लगाने पड़ेंगे क्योंकि वेक्टर में चल रहा है ना क्वेश्चन। आपको सबसे पहले a2 में से a1 माइनस करना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पे आपको b1 की क्रॉस करनी है b2 के साथ, क्रॉस मींस डिटर्मिनेंट, है ना। पहले a2 के a1 में से माइनस करना है, देन b1 की क्रॉस करनी है b2 के साथ। और आगे यहां पे कोई आंसर आ जाएगा। आपको b1 क्रॉस b2 का मॉड भी निकालना है,
मॉड बी निकालना है, और A2 माइनस A1 की डॉट करनी है बेटा B1 क्रॉस B2 के साथ। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है नॉन पैरेलल के लिए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2 का मॉड, और बाहर भी सबके मॉड, और यूनिट्स में लिखना आंसर। और बाहर सबके मॉड क्यों है? क्योंकि भाई डिस्टेंस निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो तो नेगेटिव आंसर तो दोगे नहीं, है ना, वो तो आप पॉजिटिव ही दोगे। देखिए फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम नॉन पैरेलल का क्वेश्चन देखेंगे, बाद में पैरेलल का देखेंगे। देखिए जी, आइए हमें फाइंड करना है SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पहले पेपर में आप चेक करोगे ये लाइंस पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है। देखो पहली बात तो ये सेम नहीं नजर आ रहे, और इनका रेशियो भी नहीं सेम। इनका रेशियो करो 3/1, इसका रेशियो है -4/1, इसका है -1/5, रेशियो सेम नहीं है, तो ये पैरेलल है ही नहीं। तो क्या करना है, ये है अपना A1, ये है अपना A1, और नीचे वाला है अपना A2, और सबसे पहले मुझे निकालना है A2 माइनस A1। 2i माइनस i माइनस j माइनस 2j माइनस 3j, प्लस k में से माइनस किया -3k प्लस 4k, एक चीज कंप्लीट। अब आगे मेरा B1 क्या है भाई, B1 है और B2 है कुछ बच्चों को शायद अभी भी क्लियर नहीं पैरेलल नॉन पैरेलल। पहली बात तो देखो ये सेम नहीं है, और एक चीज, ये इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इनको डिवाइड कर लो। इसका कोएफिशिएंट कितना है -4, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इक्वल ही नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल आ जाए तो आप समझ लेना पैरेलल है, अगर इक्वल आ जाए तो आप समझ लेना पैरेलल है। अब ये पैरेलल नहीं है, अभी ये नॉन पैरेलल है ना। अब आपको क्या करना है, B1 और B2 का क्रॉस करना। देखिए यहां पे लिखिए I, यहां पे लिखिए J, यहां पे लिखिए K। पहले B1 वाले लिख लो आप, फिर B2 वाले लिख लो आप, है ना। अब इन पे डिटर्मिनेंट का मेथड लगा लो। डिटर्मिनेंट तो भाई इजी, आपको पता होगा, प्लस माइनस प्लस, है ना। ये तो इजी है, ये तो आता ही होगा, है ना। अब देखो सबसे पहले I, उसके सामने वाला कॉलम रो छोड़ दो, है ना, ये तो पता होगा भाई, प्लस I उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ना होता है ना। कुछ सोच रहे होंगे भाई ये क्या कर रहा है ना। फिर है -j, जिसने सारे साल किताबी नहीं उठाई ना बेटा, उसको लग रहा होगा ये क्या कर रहा है। -j उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ो, ये है क्या, ये 3 1 -1 -1 और 5, फिर है प्लस का k, उसके सामने वाला रो और कॉलम छोड़ो। अब आगे ये बन गया, इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है भाई, ये बन गया -20, और माइनस का साइन लगा के, मैं लिख देता हूं एक बार, माइनस का 20, माइनस का साइन लगा के इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है भाई। ये +1 हो गया, ये बन गया 15, फिर माइनस का साइन, ये बन गया +1, ये बन गया 3, माइनस का साइन, ये है -4, तो ये बन गया +4। ये आ रहा है भाई मेरा माइनस का 19i और माइनस का 16j और प्लस का 7k, है ना। अभी मुझे एक यहां पे चीज निकालनी होती है, A2 माइनस A1 की डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ, है ना। अब क्रॉस कैसे करनी होती है, ये है बेटा मेरा पहला एलिमेंट 1, है ना,
और उसको मल्टीप्लाई उसके साथ, डॉट में यही होता है ना, पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ, 1 की मल्टीप्लाई -19 और फिर आगे बेटा -3 की, मैं ना पंजाबी हूँ तो थोड़ा थोड़ा टच आ जाता है बीच में यार, -3 और -16 +4 × 7, देखिए गलती तो नहीं की ना, 1 × -19 -3 × -16 4 × 7, ये बन गया है ना। इसको 48 को ऐसे रख लो भाई, 28 में से 19 माइनस करो, 28 में से 19 माइनस हुए तो ये बन गया भाई मेरा, तो ये बन गया मेरा 9, ये बन गया बेटा 57, ठीक है जी, ये बन गया मेरा 57। अब आगे मुझे मेथड, इसको थोड़ा सा इरेज कर लें। अब मुझे B1 क्रॉस B2 का मॉड चाहिए, मॉड इसका B1 क्रॉस B2 का -19 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब ये कितना बन गया, ये बन गया 256, ये बन गया 49 और 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया और 19 का स्क्वायर 381 ही होगा शायद, 381 है ना। कितना बन गया भाई ये बन गया 9 और 1 10 और 1 16, ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 8 9 और 8 17 और 6, सॉरी ये 361 होता है भाई, ये 361 होता है भाई, ये 361 होता है। अभी ये बनेगा थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये बन गया 666, ठीक है जी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यहां पे छोटा सा फॉर्मूला, मॉड में A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मॉड B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये आ गया बेटा मेरा, ऊपर आ रहा है 57 और नीचे आ रहा है बेटा √666 यूनिट्स। ये लीजिए, देखिए आप एक बार इसको देखिए, मैं पानी पी लूँ 1 मिनट के लिए, है ना, आप इसको देखिए। चलिए भाई, ये था नॉन पैरेलल के लिए, है ना। नॉन पैरेलल का मेथड आपको याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आ सकता है, तो पढ़ के जाना, ठीक है। आइए फिर आगे, अभी ये वाला क्वेश्चन है भाई पैरेलल के लिए, नजर आ रहा होगा। पहली बात तो सीधा सीधा सेम नजर आ रहे हैं, नहीं सीधा सीधा सेम नजर आ रहे हैं तो आप रेशो कर लो, देखो 2/2 1, 3/3 1, 6/6 1, तो सबका रेशो सेम आ रहा है, तो ये समझ लो भाई ये तो पैरेलल है। अब क्या करना है, पैरेलल वाला ध्यान से देख लो, इसको तो A1 ही बोलना आपने,
नीचे वाले को आप A2 बोलोगे। इसको B1 B2 नहीं बोल सकते, तो आप एक की नाम बोलोगे B। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले तो A2 में से वही A1 माइनस करना है। ये बन गया 2i j और -5k प्लस 4k हो जाएगा, तो वो बनेगा माइनस का k, है ना। अब क्या करना है? b की क्रॉस करनी है बेटा A2 माइनस A1 के साथ, है ना। बाहर डिटर्मिनेंट का साइन, यहां पे लगाइए i j k। पहले b वाले क्वेश्चन b वाले लिख लो 2 3 6, फिर A2 माइनस A1 के लिख लो 2 1 माइनस 1, यहां पे प्लस माइनस प्लस लगा दो भाई। ये बना i। अब तो ये कर लो -3 और -6, माइनस का 9 और माइनस j, -2 -2 और -12, माइनस का 14 प्लस का k, 2 और -6, 2 और -6, ये बन गया माइनस का 4, ये बन गया -9i -14j -4k। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उनका फॉर्मूला आपको याद रखना है, मॉड b क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन b का मॉड। मीन्स ऊपर वाले का अलग मॉड कर दो, नीचे वाले का अलग कर दो। देखो b क्रॉस, उसकी वैल्यू तो ये है, ये उसको मॉड करो, अंडर रूट ऑफ पहले -9 का स्क्वायर 81, फिर 14 का स्क्वायर 196, और फिर -4 का स्क्वायर 16 अपॉन मॉड फिर b का 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का, देन 6 का। ये बन रहा है भाई, ऊपर बन रहा है 6 और 6 12 और 1 3, ठीक है जी। 293 अंडर रूट ऑफ 293 अपॉन में कितना बन रहा है? 9 और 4 13, 13 और 36 49। तो ऊपर वाले का अंडर रूट को ऐसे लिख दो, नीचे वाले का आ गया 7। यूनिट्स डाल देना बेटा। पिछले क्वेश्चन में मुझे लगता है मैंने यूनिट्स नहीं डाला हुआ भाई, ऐसे तो मैं गलती करता नहीं, है ना। चलो, ये था बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और पीछे वाला था बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस। और एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, और एक क्वेश्चन, बाकी के सब कल करेंगे, ठीक है। आज ये 3-4 टॉपिक अच्छे से कर लेना भाई, क्वेश्चन मिलेंगे पक्का, है ना। देख लेना, ये ना जैसे कुछ बोलते हैं ना, कोई बंदा पहले मशहूर होता था अब नहीं है, अब कम है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ बेचारा। ये पहले बड़ा फेमस क्वेश्चन था, बड़ा आता था पेपर में, अब ये थोड़ा सा इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, तो मैंने सोचा यार छोड़ना क्यों है, चलो इसको पॉपुलर करते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको छोड़ना क्यों, इसको थोड़ा सा करवा लें। देखिए सबसे पहले इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है। एक पॉइंट है 3 4 5, इसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है उस लाइन पे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है एक लाइन पे, इसको नाम P देते हैं, इसको नाम M देते हैं, इसको नाम B देते हैं, इसको नाम C देते हैं। जो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर आया लाइन पे, वो M पॉइंट पे आया है, और BC लाइन मेरी गिवन है x - 2 अपॉन 2 y - 3 अपॉन 5 z - 1 अपॉन 3। इसको कुछ k मान लो, कुछ k मान लो। अभी पहली बात तो ये देखिए भाई, जो M पॉइंट है वो PM का भी है, PM लाइन का भी है, और BC लाइन का भी है। BC लाइन हमें गिवन है, तो वहां से निकालना आसान होगा। मैं यहां से x निकाल रहा हूं, एक जनरल पॉइंट निकाल रहा हूं, इस लाइन का BC का जनरल पॉइंट निकाल रहा हूं। जनरल पॉइंट होता है जो सारी लाइन के सभी पॉइंटों के लिए वैलिड है। तो मेरा बन गया ये 2k + 2, और y बन गया मेरा 5k + 3,
और z बन गया मेरा 3k+1। अब इसको BC लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए मैं यूज कर सकता हूं, पर मैं इसको यूज करूंगा m के लिए। इसको मैं यूज करूंगा m के लिए। सर m के क्यों लियो? क्यों बेटा, जो तूने फाइंड करना है उस पर ध्यान दे, वही तुझे आंसर देगा, तो किसी और की तरफ मैं क्यों जाऊं, है ना। चलो आइए, m आ गया। अभी मुझे पता है कि PM है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। PM है BC के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, तो मुझे इसके DR चाहिए, इसके DR मींस इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और इसके DR चाहिए। सर क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की जो डॉट है वो 0 होती है। यहां पे मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। अभी मुझे BC के डायरेक्शन रेशियो सीधा सीधा नजर आ रहे हैं भाई। डायरेक्शन रेशियो ये नीचे वाले होते हैं भाई, याद रखना ये नीचे वाले होते हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बोलने में सही आ रही है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, तो ये नीचे वाले dr होते हैं भाई। ये हैं 2, 5 और 3। और PM के dr कैसे निकालने? मुझे p पता है, m पता है। अगर किसी लाइन की इक्वेशन नहीं पता बट उस लाइन के आपको 2 पॉइंट्स पता है, तो आप dr कैसे निकालोगे? उन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे में से माइनस कर दोगे। उन दोनों पॉइंट्स को आप एक दूसरे में से माइनस कर दोगे, याद रखना ये बात। अब m को p से कर लो, चाहे p को m से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर करोगे तो इसमें से सारे वो करना, ऐसा नहीं एक इधर से कर लिया एक ऊपर से, फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया भाई मेरा? 2k+2 में से 3 माइनस किया, 2k-1। 5k+3 में से 4 किया, 5k-1। 3k+1 में से 5 किया, 3k-4। आगे भी दोनों के dr। अब करना क्या है? मुझे पता है परपेंडिकुलर, दोनों के dr की डॉट इक्वल टू 0। डॉट कैसे करनी है? पहले को मल्टीप्लाई पहले के साथ, दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, तीसरे की मल्टीप्लाई तीसरे के साथ, और इक्वल टू 0 लिख दो। इक्वल टू 0 लिख दो। ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया भाई 25 और 4 और 9 38, 16 और 5 21, और ये 2 23। सॉरी, क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना मैंने। ये आना था 12, ठीक है ना। छोटी सी गड़बड़ आंसर नहीं आने देगी, नंबर नहीं आने देगी। तो ध्यान में रखना भाई, 12 और 5 17 और 2 19। बच्चे बोलते हैं नंबर कहाँ गए, मैं तो सब अच्छे से करके आया था। ऐसे ही जाते हैं भाई। k की वैल्यू आ गई 1/2। अब k की वैल्यू आ गई तो m निकालो भाई, m निकालो। k की वैल्यू यहां पे डालो, 1/2 को यहां पे डालो, 1/2 को 2 से 2 कटा, 1 और 2 3। 1/2 को यहां पे डालो, 1/2 यहां पे डाला, ये बन गया 5/2 + 3, एलसीएम लिया 2, तो ये बन गया 6 और 5 11/2। और अगर मैं 1/2 को यहां पे डालूंगा तो ये बनेगा 3/2 + 1 5/2। तो मेरा m आ गया। पेपर में ना क्या होता है, m ये पूछ सकते हैं फाइंड फुट, तब भी यही फाइंड करना है। अगर लिखा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तब भी यही फाइंड करना है। अगर लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, अब मेरा p आ गया, अब मेरे पास m भी आ गया। m है मेरा 3, 11/2 और 5/2। अब मुझे चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो ठीक है, इसकी लेंथ निकाल लो भाई। पी एम की लेंथ कैसे निकालते हैं? ये तो इजी है भाई। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस उसका स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड माइनस उसका स्क्वायर, थर्ड में से थर्ड माइनस
उसका स्क्वायर। ये कितना बन गया भाई? ये तो बन गया 0। ये बन गया एलसीएम लेके 8 माइनस 11 3 9/4 और ये बन गया 25/4। ये बन गया 34/4। ये बन गया √17/2 यूनिट्स, है ना। ये होगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब एक वर्ड और पूछ लेते हैं, फाइंड इमेज। फाइंड इमेज। अब इमेज कैसे फाइंड होगी? ये है मेरी डायग्राम और ये है मेरा M। भाई इस वाले P की इमेज यहां पे बनेगी। P की इमेज अगर यहां पे बनी तो ये वाला जो बंदा M है वो इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा। इसको नाम दे दो अल्फा, बीटा, गामा। तो ये क्या बन गया? 3 + α/2 = 3, 4 + β/2 = 11/2, 5 + γ/2 = 5/2। ये अल्फा यहां पे बन गया 3, बीटा यहां पे बन गया 7, गामा यहां पे बन गया 0। तो मेरी इमेज आ गई भाई, इमेज आ गई 3 7 0 3 7 0। इस क्वेश्चन में मैंने आपको फुट निकालना सिखाया है, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिखाया है और मैंने इमेज सिखाई है। पुराना इंपॉर्टेंट है ये, फिर भी मैंने करवाया आपको, है ना, देखना। और एक चीज, अगर पेपर में कभी कभार एंगल की बात हो, एंगल की बात हो, हमें एंगल पूछा जाए, बड़ा आसान है भाई। आप क्या करोगे, 2 लाइंस होगी ना, एक तो फर्स्ट लाइन होगी, एक सेकंड लाइन होगी। जो फर्स्ट लाइन के dr है ना, dr वो उठा लो, उसको नाम आप वही b1 का दे दो, है ना। और सेकंड वाले के dr का नाम आप b2 का दे दो, ठीक है। और आप फॉर्मूला याद रखना, cos थीटा = b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉड, b2 का मॉड, ये याद रखना भाई, ठीक है। मतलब दोनों के drs के ऊपर डॉट और नीचे दोनों का मॉड। तो बेटा ये वाले थे आज के आपके टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप अच्छे से देखेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी जो मेहनत है उस पर रंग लगाओगे, है ना। मेरा नंबर मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था, फिर भी कोई डाउट हो मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा नाम है पुनीत गर्ग, अजीत रोड बठिंडा पे मेरा सेंटर है। मुझसे पढ़ना है तो आइए, यहाँ पे ऑफलाइन बैच लगाइए, है ना। तो अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छे से, ठीक है ना। और कोई दिक्कत है बेटा, कोई आपको डाउट्स हो, मैथ्स में आपका 9 मार्च को पेपर है, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू बेटा, बाय।